आई होप आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का फ्यूचर में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे एप्लीकेशंस जो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड होने चाहिए। ये वीडियो लेकिन आप एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ बीच बीच में। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा इन ऐप्स के बारे में, एक ओवरऑल एक हल्का सा आपको एक व्यू दिखाऊँगा कि मैं कौन से ऐप्स यूज़ करता हूँ और वो ऐप्स आपको भी यूज़ करना चाहिए। और ये 5 एप्लीकेशंस को मैंने ऐसे शॉर्टलिस्ट किया है, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है कि ऐसे कौन से एप्लीकेशंस जो हैं वो कंपलसरी आपके फ़ोन में होने ही चाहिए। तो मैं पर्सनली ये 5 एप्लीकेशंस को यूज़ करता हूँ अपने स्मार्टफोन में। ये कौन से एप्लीकेशंस हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे 5th नंबर के एप्लीकेशन से, जिसका नाम है एनपीएस। एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको पीएफआरडीए जो है वो रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि आप अपना जो है रिटायरमेंट का गोल आप सेट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत ही अच्छा एक रिटर्न मिलता है। इसका इंटरेस्ट रेट आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। इट्स 9 to 12% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे को एक अच्छा सा प्लान मिलता रहे मंथली नहीं है, ये एक एनुअल प्लान है। इसका एक बेनिफिट ये है कि 60% जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आप 60 साल होने के बाद आप उसको वापस निकाल सकते हैं, और बाकी के 40% आपको ईयरली पेंशन मिलता रहेगा। जो विड्रॉल का 60% अमाउंट रहता है, उसमें 40% पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, बाकी के 20% पे ही टैक्स लगता है। एनपीएस ओपन करने के बाद इसमें आपको एक फंड चूज करना पड़ेगा। इसमें 3 फंड मैनेजर्स रहते हैं, तीनों का इंटरेस्ट रेट रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो उनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसमें पैसे इन्वेस्टेड कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल टाइप का अकाउंट लगा। फ्लेक्सिबल इसलिए मैं बोलूँगा कि मैं कितना % मार्केट में लगाना चाहता हूँ, कितना % गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना चाहता हूँ, ये मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूँ। तो अगर आप टीनेजर हैं या अगर आप 30s के नीचे हैं तो आप इसमें आप ज़्यादा % आप अपना मार्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये एज पे आप रिस्क ले सकते हैं। एक एज होने के बाद आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने 75% जो है मैंने अपना मार्केट पे ही चूज़ किया है, और बाकी के जो मेरे 2 ब्रैकेट्स हैं वो गवर्नमेंट और दूसरा सिक्योरिटीज़ में मैंने किया हुआ है। एनपीएस का रिटर्न जो है बेसिकली वॉलेटाइल होता है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। आपको कभी भी एप्लीकेशन में अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपके रिटर्न्स जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको रिटर्न मिलने वाला है। और बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या मैं 100% पूरा का पूरा पैसा एनपीएस में डालूं और पूरा का पूरा पैसा निकाल सकता हूं क्या? तो ऐसा हो सकता है, आप पूरा का पूरा 100% अपना अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें रहती हैं। अराउंड 2.5 लाख का अगर आपका पैसा जमा है टोटल तो ही निकाल सकते हैं। सपोज आपने केवल 2.5 लाख रुपए जमा किया तो आप 2.5 लाख निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उससे ज़्यादा पैसे आपने जमा किया हुआ है तो फिर वो 60 एज होने के बाद आप उसको 100% पैसे नहीं निकाल सकते हैं। उसमें से आप केवल 60% ही विड्रॉ कर पाएंगे और बाकी के 40% आपको। तो आई होप आपको ये एनपीएस समझ में आ गया। 4th नंबर का जो हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम है स्मॉल केस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा स्मॉल केस है जिसमें कुछ ना कुछ तो भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो किसी भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड रहता है। स्मॉल केस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और इस पोर्टफोलियो का एक थीम होता है। इस थीम्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज मैंने एक बास्केट खरीद लिया, उस बास्केट में मैंने कुछ स्टॉक्स डाल दिए। ओके, वो स्टॉक्स ऐसे कम से कम 50 स्टॉक्स भी हो सकते हैं। इन 50 स्टॉक्स में क्या है कि वो जो हमारा फंड मैनेजर रहेगा इन 50 स्टॉक्स को वो मार्केट में लगाएगा, तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। ये जो भी 50 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग अलग रहते हैं। थीम अगर आपका सपोज हाउसिंग का है, इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको उसमें आपका प्रोजेक्शन दिखेगा कि ये मेरा स्मॉल केस का जो बास्केट है वो कितना % एनुअल रिटर्न देगा। तो ये सब आपको उसमें पता चल जाता है। अगर पता चलता है कि मेरा ये स्टॉक सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको बीच में मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी आता है। ये स्मॉल केस का बेनिफिट है। तो स्मॉल केस जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड है और ज़ीरोधा इसको ऑन करती है, और बहुत ही अच्छा
इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। और मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं स्मॉल केस अब जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तीसरे नंबर पे हमारा आता है काइट बाय ज़ीरोधा, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैं भी पर्सनली ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ फॉर ट्रेडिंग। काइट एप्लीकेशन जो है, इसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा है कि मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे काइट हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, और भी सारे एंजल ब्रोकिंग्स हो गए। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैंने काइट को इसलिए चुना क्योंकि जो काइट का यूज़र इंटरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इसमें आप इजीली स्टॉक्स को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसमें। तो जो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स में कर सकते हैं और कमोडिटी एक्सचेंजेस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मेरे तीसरे नंबर का इन्वेस्टमेंट ऐप है। और इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, और सेकंड नंबर का, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ग्रो। और आप सब यूज़ कर ही रहे होंगे ये एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, कभी यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ग्रो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रो का एक और फीचर अच्छा है कि आप इसमें स्टॉक्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसके थ्रू। पर्सनली मुझे स्टॉक्स वाला रीजन ज़्यादा प्रॉपर नहीं लगा, क्योंकि इसका मुझे यूज़र इंटरफेस बिल्कुल पसंद नहीं आया स्टॉक्स के लिए। इसीलिए मैं स्टॉक्स के लिए यूज़ करता हूँ काइट, और म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं करता हूँ ग्रो। इसका भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यूजर इंटरफेस कितना सिंपल है। म्यूचुअल फंड्स को बाई करना, सेल करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कन्वीनियंट रहता है, और उसके जो SIPs रहते हैं वो SIP आप इजीली चूज कर सकते हैं। 500 से लेके 1000 रुपए तक की SIP आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये था मेरा फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन, ग्रो एप्लीकेशन। अब बात करेंगे फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन जिसका नाम है IND मनी। और ये पर्सनली मुझे बहुत फेवरेट लगता है, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू सारे इन्वेस्टमेंट्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मेरे पैसे कहाँ पे कितना यूज़ हुए हैं ये आपको एप्लीकेशन बता देगा। बहुत ही ज़्यादा सेफ एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन में मुझे सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह पे दिख सकते हैं आप। ओके, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे IND मनी पे मिलती है, वो मेरे सेविंग्स अकाउंट, मेरा PPF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, मेरे डिजिटल गोल्ड, NPS का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। आप अगर कुछ रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आप इसमें बहुत ही ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये गोल्स भी बताएगा कि अगर आपका ये गोल है, सपोज आपको एक घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, ये एप्लीकेशन भी इसका सजेशन आपको दे देता है। इसमें आप अपना ही नहीं, अपने किसी फैमिली मेंबर का भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप इसको एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। रिसेंटली मुझे IND मनी में कुछ ऐसा इशू नहीं आया, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि IND मनी थोड़ा सा इरिटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका म्यूचुअल फंड अगर ज़्यादा सिंक नहीं होता है, वो रिफ्रेश नहीं हो पाता है टाइमली टू टाइमली, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सपोज आपके खाते में 50,000 हैं और 4 दिन बाद अगर आप IND मनी पे उसको देखोगे तो उतना ही रुपया दिखाएगा, वो चेंज नहीं होता है। आप जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपका बैलेंस जो है रिफ्रेश नहीं हो। इसके साथ साथ ही जो है म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, ये सारे अपडेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे सेविंग्स हो गया, PPF हो गया, ये सब ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। IND मनी के कुछ अपडेट्स आने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे कि आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। IND मनी से आप अपने गोल्ड और US स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे ये ऐप बहुत पसंद है और मैं इसको लिस्ट किया हूँ फर्स्ट नंबर पे। ये थे मेरे 5 एप्लीकेशंस। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप डेडिकेटेड हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो थोड़ा तो हमें उसको करना ही। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने शुरू करिए। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आप अमाउंट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, आप लिटिल बिट 500-1000 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ और बनाऊंगा आपके लिए। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करना जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आप उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चले और ये 5 ऐप्स वो भी इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।